आप सभी को स्वागत करता हूं आपके चैनल एम टू सक्सेस 98 पर। आपके सामने मैं आज पेश करूंगा बजट 2020-23 का कुछ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बजट का कुछ इंपोर्टेंट हिस्ट्री। पहले हमारे देश में कौन बजट पेश किए थे, उनका नाम क्या है, उनका टर्म कितना था, कितने बार ज़्यादा से ज़्यादा बजट पेश किया गया एक फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा। इसी के साथ साथ और मैं कुछ गिने चुने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो कि आपका आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बजट 2020-23। और इस बजट के सेशन में जो भी मैं आपको अभी करवाने जा रहा हूँ आने वाले टाइम पर, आपको बहुत ही इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए और क्लास को एंजॉय करिए। और स्टार्ट करते हैं आज बेसिक से बजट का क्या है। जैसे कि सभी को पता है फाइनेंशियल मिनिस्टर हमारा कौन है, निर्मला सीतारमण जी। पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, कभी कभार आपका स्टेट पीसीएस हो एग्जाम में भी पूछ लेता है। और आप सभी को पता है कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर 4 साल बजट पेश किए थे, जो कि हमारा 2019, 20, 21 एंड 22 को लेके, ठीक है। निर्मला सीतारमण हैज चेंज मेनी ट्रेडिशन ऑफ द बजट। बहुत ही सारे ट्रेडिशन ऑफ बजट को चेंज किए हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो, पहले ब्रीफ केस में बजट पेश कर रहे थे। मतलब ब्रीफ केस होता है एक, उसमें बहुत ही सारा इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। वो आके अपना फाइनेंस मिनिस्टर वहां पे पार्लियामेंट में अपना क्या बजट पेश करने वाले हैं पेश करते हैं। तो ब्रीफ केस इधर नेक्स्ट पॉइंट में ये लेदर बजट ब्रीफ केस चेंज किए, बही खाता चेंज किए थे, ठीक है। और बही खाता रीअपियर इन 2020 बिफोर बीइंग रिप्लेस्ड बाय ए मेड इन इंडिया आईपैड इन 2021-22, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2020 में हमारा कोरोना का पीरियड चल रहा था। उसी पीरियड में हमारा निर्मला सीतारमण जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बही खाता जो कि लेदर बजट ब्रीफ केस को चेंज किए थे, उसको चेंज के मेड इन इंडिया आईपैड के द्वारा। मतलब पेपरलेस बजट आप बोल सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने कि पेपरलेस बजट कौन से साल से चेंज हुआ था, 2020 में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके सामने पेश करूंगा। अब मैं जैसे कि बोला था आपको आज बजट का हिस्ट्री, ईच टर्म एंड कंडीशन को लेके मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। द टर्म बजट इज नॉट मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म यूज्ड इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप सभी के लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको बोला जाएगा, कोई पूछेगा कि बजट आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं, आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इन टर्म ऑफ बजट को रिप्लेस करके हमारा क्या मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका मेंशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट पॉइंट, द यूनियन बजट इज लेड बिफोर द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विथ द आर्टिकल नंबर 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 112 के तहत, 112 आर्टिकल के तहत हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों आप बोल सकते हो हाउस, पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा जो आप बोल सकते हो, तो उस द्वारा अकॉर्डेंस मतलब वहां पे पेश किया जाएगा। यह हमारा बजट में या हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 112 में लिखा गया है। आफ्टर दैट आर्टिकल 266 डील्स विथ कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड अगर आपको कहीं एग्जाम में मिल जाए कि कंसोलिडेटेड फंड कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, 274, 266 आप बोल सकते हो। और जो कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बजट जो भी हमारा फाइनेंशियल रहता है, अभी हम बजट बोलते हैं, उसको पेश करने के लिए कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 112 में मेंशन है बजट के बारे में, और 266 में कंसोलिडेटेड फंड के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बजट वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बोगेट, BOUGETTE, बोगेट मीन्स लेदर ब्रीफकेस, जो कि हमने पहले भी बोला आपको बेसिक्स में कि हमारा पहले लेदर ब्रीफकेस में बजट पेश कर रहे थे। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी उसको चेंज किए खाता, बही खाता पे। उसके बाद आप सभी का पेपरलेस बजट आ गया। ये सब चीजें बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो रहा है हमारे देश में बजट को लेके, और बजट को पेश करने के डिजिटल वे से हमारा बजट पेश कर रहे हैं लास्ट 2 साल से, इसलिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जितने भी लोग भी
अभी मेरे चैनल में क्लास देख रहे हैं, मैं उनको बोल, ये आपको पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ इस वीडियो के दौरान, जो भी मैं ऊपर में लिख रहा हूँ उस सभी को आप नोट बना के चलिए, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस क्लास में आपको कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके बजट के बारे में मिल जाएगा। कौन से इन्फॉर्मेशन आपको एवरग्रीन क्वेश्चन बन सकते हैं आपको मैं बोलूँगा। उसी के साथ 25 सेट में क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं एक साल एग्जाम तक। इस साल में 2022-23 तक, अगले साल बजट आने तक जितने भी आप एग्जाम दोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। देन बिफोर इंडिपेंडेंट the first budget in India was presented by James Wilson। आप सभी को याद रखना ही पड़ेगा कि बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला साल का बजट कौन पेश किए थे? जेम्स विल्सन, ठीक है। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंट, स्वाधीन होने के बाद आर.के. सन्मुख्या शेट्टी जो कि हमारा पहले बजट पेश किए थे। याद रखना पड़ेगा कि बिफोर इंडिपेंडेंट जेम्स विल्सन, आफ्टर इंडिपेंडेंट आर.के. सन्मुख्या शेट्टी, ठीक है। ये सब चीजों को आप नोट्स बनाइए, क्योंकि यहाँ पे बजट में आपको 16 पॉइंट्स में आपके सामने रखूंगा। कभी अगर जरूरत पड़ती है आप 16 पॉइंट ढूंढ के पढ़ने से बेहतर है आप कहीं और नोट बना के रख दीजिए, ठीक है। ये चीजों में आपका इंपोर्टेंट रहेगा, लेकिन ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन डिटेल से, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा मैं भी आपको साइडली मेंशन कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया क्या था? जॉन मथाई, मोस्ट टाइम बजट रिप्रेजेंटिंग। मैं आपको बोला था कि ज्यादातर कौन पेश किए हैं, कौन से फाइनेंशियल मिनिस्टर हमारा ज्यादातर बजट पेश किए हैं, जो कि हमारा मोरारजी देसाई है। 10 बार पेश किए हैं, 6 टाइम्स एज फाइनेंस मिनिस्टर, 4 टाइम एज डेप्यूटी पीएम। याद रखना, 10 बार मोरारजी देसाई जी ने फाइनेंस मिनिस्टर होने के साथ साथ 6 बार पेश किए थे बजट हमारा, एंड 4 बार डेप्यूटी पीएम होने के नाते मोरारजी देसाई जी ने बजट पेश किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एसएससी का, रेलवे का कोई भी सेट देख लो, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा अगर बजट के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ हटके करिए और कुछ मजेदार करिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन बन पाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 3 PM प्रेजेंटेड बजट व्हेन दे आर हेल्ड द पोस्ट ऑफ फाइनेंशियल मिनिस्टर। उन्होंने जब फाइनेंशियल मिनिस्टर पोजीशन का होल्ड किए थे कि यार निर्वाचित हुए थे, उनको जो भी पोस्ट मिला था फाइनेंशियल मिनिस्टर का, 3 PM ऐसे हैं जो कि बजट पेश किए। देखते हैं उनका नाम क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी और श्री राजीव गांधी जी, ठीक है। ये तीनों ने पीएम होने के नाते, मतलब जो तीनों पीएम थे उन्होंने क्या किए थे? बजट पहले पेश किए थे। फिर यशवंत सिन्हा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यशवंत सिन्हा चेंज्ड द बजट प्रेजेंटिंग टाइम फ्रॉम 5 PM to 11 AM। ये यहाँ पे अगर क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, यशवंत सिन्हा जी जो कि हमारा बजट पेश करने का टाइमिंग चेंज किए थे। पहले क्या करते थे हमारे मिनिस्टर सब? 5 बजे, शाम के 5 बजे बजट पेश करते थे। अभी क्या हुआ है कि अभी सुबह 11 बजे आपको बजट पेश करना पड़ेगा। तो यशवंत सिन्हा जी ने टाइम चेंज कर लिए, 5 बजे, शाम 5 बजे को लेके सुबह 11 बजे आपको बजट पेश करना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट स्पीच, यहाँ पे स्पीड नहीं, लॉन्गेस्ट स्पीच, जितने जब से हमारा बजट पेश कर रहे हैं, जब से, तो लॉन्गेस्ट स्पीच आपका क्या था? निर्मला सीतारमण जी का, जो कि 1 Feb 2020 को था। 1 Feb 2020 को था आपका सबसे लंबा स्पीच। और शॉर्टेस्ट हीरूभाई एम पटेल, जो कि हमारा शॉर्टेस्ट लिस्ट में आते हैं। शॉर्टेस्ट मतलब आप बोल सकते हो जैसे नॉर्मल सी छोटे टाइमिंग पे कर दिए थे, छोटे स्पीच में अपना बजट को खत्म किए थे, ठीक है। और यहाँ तक जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। वहां पे यहाँ तक जितने भी लोग देख रहे हैं उनको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप सभी ने बजट से पहले भी पढ़े हो
बहुत सारे चैनलों से या मेरे चैनल से ही। तो आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ, इंडिया में बजट कब पेश किया गया था? इंडिया में बजट कब पेश हुआ था? पहली बार कब पेश हुआ था? इन व्हिच डेट एंड व्हिच ईयर? आपके लिए ये क्वेश्चन है, मैं क्लास एंड तक आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमी सर्वे, जो इस साल इकोनॉमी सर्वे हुआ है, मतलब जो इस साल आपका बजट हुआ है उसका इकोनॉमी सर्वे क्या कहते हैं? तो इकोनॉमिक सर्वे इज एन एनुअल रिपोर्ट दैट underscores and condition of different sector of the country and suggests reform that should undertaken to accelerate growth। इकोनॉमिक सर्वे में जो भी हमारा बजट में कहते हैं, कुछ गिने चुने सेक्टर्स को हम इकोनॉमिक सर्वे करते हैं, मतलब वहां से जो भी उनका ग्रोथ है बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। जैसे मान लो हमारे देश में अभी किस चीज़ का कमी है, फार्मर्स को लेके अभी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। ठीक है, अभी कोविड में तो एजुकेशन पूरा क्या बोल सकते हैं, बंदी बहुत ही नीचे चला गया है। और बोल सकते हैं हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, जो भी हमारा बैंक्स है, जो भी हमारा कुछ भी छोटा बड़ा बिजनेस है, वो सब चीज़ों का बहुत ही सबसे ज़्यादा हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट को बहुत ही बोल सकते बुरा वक्त देखने पड़े। तो ये सब चीज़ों का डेवलपमेंट करना है। लेकिन इस साल में क्या हुआ है मैं आपको आगे टाइम पे क्लास में बताऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये सब चीज़ों का डेवलपमेंट होना चाहिए अच्छे तरीके से और जितना जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सारे महापुरुष ने ऐसे बोले कि अगर एक देश को डेवलपमेंट करना होगा, उसका एजुकेशन सेक्टर को वृद्धि करो, इंक्रीज करो, उसमें रिवॉल्यूशन लाओ, उसमें कुछ न्यू तरीके से आप पढ़ाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। Until 1964, it was presented alongside the budget, is now presented a day before the budget। ठीक है, अभी क्या होता था पहले 1964 में, पहले बजट से पहले और बजट के बाद ये सब चीजें इकोनॉमिक सर्वे पेश कर रहे थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, डे बिफोर बजट, बजट के पहले ही आपको पेश करना पड़ रहा है। President address both the House of Parliament and budget session will be start। दोनों हाउस को, लोकसभा राज्यसभा दोनों को एड्रेस करते हैं। ठीक है, एड्रेस करते हैं मतलब लीड करते हैं, उसके बाद बजट स्टार्ट होता है। The economic survey is presented by the chief economic advisor। economic survey is presented by the chief economic advisor। जो भी हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे ये सब चीजों का चीफ इकोनॉमिक, इंडिया का चीफ इकोनॉमी एडवाइजर के द्वारा रिप्रेजेंट होता है या पेश करते हैं, पब्लिश्ड होता है। दिस टाइम इन द ईयर 2020 टू रिपोर्ट वाज ड्राफ्टेड बाय द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर। जो 2022 का चीज जो भी इकोनॉमिक सर्वे है प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा ड्राफ्टेड किया गया, मतलब लिखा गया है। देखते हैं क्या है आपका की हाइलाइट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। ये सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम तक। तो की हाइलाइट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, द इकोनॉमिक सर्वे हैज प्रेडिक्टेड 8% to 8.5% GDP growth in fiscal year 23, but for the ongoing fiscal year 2020 the GDP growth has been projected 9.2%। बहुत ही अच्छे तरीके, बहुत ही हाईली रिकमेंड किए हैं। देखते हैं क्या होता है इस साल के एंड तक। एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ होगा 3.9% ग्रोथ। ठीक है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपका हो जाएगा 11.8 परसेंटेज ग्रोथ। सर्विस सेक्टर का 8.2%। इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना। बहुत ही इंडिया में आप सभी देख रहे होंगे, बहुत सारे सीरियल्स, बहुत सारे छोटे बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बहुत ही स्टार्टअप्स अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इंडिया अभी अपना थर्ड पोजीशन होल्ड करके रखा है वर्ल्ड में। आफ्टर यूएसए एंड चाइना के बाद में इंडिया है जो कि स्टार्टअप इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। इंडिया सीन 44 न्यू यूनिकॉर्न कंपनी। ठीक है, इंडिया सीन 44 न्यू यूनिकॉर्न कंपनी। बहुत ही अच्छी तरीके से आप बोल सकते हैं कि 44 न्यू यूनिकॉर्न कंपनी आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। देन देखते हैं बजट के ऊपर क्या क्वेश्चन आता है। ये सब जो भी इंफॉर्मेशन में आपको दिया देख लीजिए कि की पॉइंट, हाईलाइट पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे,
इकोनॉमी सर्वे का और बेसिक इन्फॉर्मेशन में दे दिया। अभी मैं बोलूंगा कि आप सभी को क्वेश्चन किस तरह पेश किया जाएगा, जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा किस तरह कहां से एक्सप्लेन करूंगा। यूनियन बजट में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको ये पे मिल सकता है, यूनियन बजट 2020 बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। 4 पिलर के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन भी आ सकता है कितने पिलर्स के ऊपर खड़ा है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी का यही बात था। पहला आता है पीएम गति शक्ति योजना, सेकंड आता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, थर्ड प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, फोर्थ आता है सनराइज अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये 4 पिलर पर आपका 2020 का बजट स्टैंड है। नेक्स्ट, इंडियाज इकोनॉमी ग्रोथ एस्टिमेटेड एट 9.2%। मैं बोला था 16 लाख न्यू जॉब, 60 लाख न्यू जॉब टू बी क्रिएटेड अंडर द प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव स्कीम इन 14 सेक्टर। 14 सेक्टर से आपको 60 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी निकालने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट दिस साल, यही साल में। फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी इन टर्म बजट स्पीच टर्न यूनियन बजट 2020 एज द फाउंडेशन ऑफ अमृत काल ऑफ नेक्स्ट 25 ईयर्स। मतलब अगले 25 साल में हमारा देश इंडिपेंडेंट को 100 साल हो जाएगा। तो इस साल मतलब 2022 में जो भी आपका बजट पेश किया गया था उसमें बोला गया था कि नेक्स्ट 25 ईयर्स में हम अमृत काल को टच करेंगे, मतलब 100 साल हो जाएगा हमारा भारत का इंडिपेंडेंस को लेकर। ठीक है, कुछ और पॉइंट मैं आपका अमृत काल को लेकर बोलने वाला हूँ। जो अभी जो बोला, अमृत काल ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स फ्रॉम इंडिया एट द रेट 75 टू इंडिया एट द रेट 100 तक चला जाएगा। मतलब 100 साल अमृत जो काल बोले, अमृत काल, यही चीज को बोला गया। ठीक है, अभी देखते हैं पीएम शक्ति गति योजना से क्या रिलेटेड है। आपका रोड ट्रांसपोर्ट, गति मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट होता है ना। नेशनल हाईवे नेटवर्क टू बी एक्सपांडेड बाय 25,000 किलोमीटर इन 2020 एंड 23 फिस्कल ईयर। मतलब जो भी हमारा एनएच है, नेशनल हाईवे है, उसका नेटवर्क 25,000 किलोमीटर तक एक्सपांड किया जाएगा। नेक्स्ट में आपके सामने रीच 20,000 करोड़ टू बी मोबिलाइज्ड फॉर नेशनल हाईवे नेटवर्क। आपका जो भी 25,000 किलोमीटर तक नेटवर्क चेंज होगा उसके लिए आपको 20,000 करोड़ आपको सैंक्शन किया गया है। देखते हैं कितना काम होता है आपको 20,000 करोड़ में। ठीक है, याद रखिए ये सब चीजें। आपको अगले साल 2023, ठीक है, 2023 फिस्कल ईयर फाइनेंशियल बजट को फर्स्ट फेज में फिर से पेश करेंगे। ठीक है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जी, और इस साल के अंदर ही ये सब चीजों का काम होगा, क्योंकि इधर मेंशन किया गया कि इंडियन नेशनल हाईवे नेटवर्क एक्सपेंडेड 25,000 किलोमीटर इन 2020 एंड 23, इस साल के अंदर ही। तो देखते हैं कितना डेवलपमेंट होता है, क्या बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट करिए कि आप क्या बोलते हैं, आप एक्साइटेड हैं कि इस साल में कितना एक्सटेंडेड होने वाला है हमारा नेटवर्क। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट टू बी हेल्प अंडर बिजनेस एंड सप्लाई चेन। 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क टू बी ब्रॉट अंडर कवर्स द इंडिजिनियस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी। ठीक है, ये जो 2000 किलोमीटर नेट जो भी रेलवे नेटवर्क है उसको इंडिजिनियस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के अंडर काम करेंगे। 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन आपको लॉन्च होगा। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स आपका बनवा जाएगा। ये आपका रेलवे बजट में है, रेलवे बजट में। ठीक है, ये चीज याद रखिए, रेलवे बजट आपको पहले होता था, अभी रेलवे बजट अलग से नहीं आता है, मिक्स करके आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। एग्रीकल्चर में आपका हमारा आपका तो नहीं, हमारा ही क्या डेवलपमेंट होने वाला है। एग्रीकल्चर में प्रोमोटिंग केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विस टू फार्मर्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5 केन बिटवल लिंक प्रोजेक्ट। देखते हैं क्या एग्रीकल्चर में डेवलप कर सकता है हमारा सरकार। ठीक है, ये तो बहुत बड़े बड़े चीज बोला गया है इधर कि प्रोमोटिंग केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, डिलीवरी ऑफ डिजिटल। बहुत सारे प्रोटेस्ट फार्मर्स लोग जो हमें अन्नदाता है उन्होंने ही अगर प्रोटेस्ट करने लगे तो क्या किया जाएगा। देखते हैं इस बार हमारा गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप लेते हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए। एजुकेशन के ऊपर क्या ही बोले, एजुकेशन के ऊपर 1 क्लास ऑन टीवी चैनल,
प्रोग्राम टू बी एक्सपेंडेड टू 200 टीवी चैनल्स। मतलब 1 क्लास 1 टीवी चैनल, मतलब क्या बोले कि हर क्लास के लिए टीवी चैनल ओपन किया जाएगा। आज के दुनिया में 21st सेंचुरी में कौन टीवी देखता है? इतना स्मार्टफोन पकड़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास हो रहा है, लोग बच्चे हम घर का बच्चे ही टीवी देखना भूल गए, फोन पकड़ कर चल रहे हैं। तो क्या टीवी प्रोजेक्ट बनाने से क्या देखेंगे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, आपका क्या राय है आप अपना कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, कि एजुकेशन में जो भी ये सब चीजें 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम टू बी एक्सपेंडेड टू 200 टीवी चैनल, जो अभी हाल फिलहाल में एक चैनल एक क्लास को होगा और उनका टारगेट है 200 टीवी चैनल बनाने के लिए। ठीक है, 200 टीवी चैनल बनाने के लिए। तो मेरा मानना यह है कि अगर बच्चे लोग अभी से ही ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास का तो छोड़, मोबाइल इतना यूज कर रहे हैं, तो टीवी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनके एजुकेशन में, और टीवी कौन देखेगा आने वाले टाइम पर? आपका राय क्या है इस चीज में? जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिविंगहुड विल बी लॉन्च टू प्रमोट ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए स्किल एंड लिविंगहुड जो डिजिटल वे में इकोसिस्टम बनवा जाएगा एजुकेशन को लेके। ठीक है, एजुकेशन में कुछ चीज बोले हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। हेल्थ में नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेंट चीज, मैं आपको इंपोर्टेंट 3 चीज बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ। ये तीनों हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाले। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, हेल्थ बहुत ही खराब चल रहा है हमारे देश का, देशवासियों का लास्ट 2 साल से। तो देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट होने वाला है। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विल बी रोल्ड आउट। ओके, नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड। इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पोहन 2.0, सक्षम आंगनवाड़ी टू बी लॉन्च। ये सब चीजों का हेल्थ में स्कीम्स आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। लेट्स सी क्या होता है। अदर्स बाकी सब चीजों का अगर देखेंगे, हर घर नल से जल। ठीक है, तो 3.8 करोड़ हाउस होल्ड, ये सब चीजों को, मतलब 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को यहाँ ये जो हर घर नल से जल स्कीम के अंदर इंक्लूड किया गया। इन सबको घर में पानी पहुंचा देगा हमारा सरकार। पीएम आवास योजना 80 लाख हाउस टू बी कंप्लीटेड, मतलब पीएम आवास योजना के स्कीम के अंतर्गत 80 लाख घर बनाने वाले हैं। डिजिटल बैंकिंग बाय पोस्ट ऑफिस, 100% पोस्ट ऑफिस कम ऑन द बैंकिंग सिस्टम। मतलब जो भी पोस्ट ऑफिस हम बोल रहे थे कि पोस्ट ऑफिस बहुत लुप्त हो रहा है, उनका चीजों का कुछ काम नहीं है। ठीक है, उस चीज पे हमारा सरकार ध्यान दिया है। ये बोला गया है कि डिजिटल बैंकिंग ऑफ पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस में भी आप बैंकिंग की सुविधा पा सकते हो। तो 100% पोस्ट ऑफिस कम अंडर द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम के अंदर इंडिया में जितने भी पोस्ट ऑफिस है सब आ जाएंगे अगले 1-2 साल के अंदर ही अंदर। ठीक है, डिजिटल पेमेंट, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट इन 75 डिस्ट्रिक्ट। मतलब बैंकिंग डिजिटल पेमेंट जो भी हमारा अभी सब चीजें कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट। ठीक है, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, मतलब 75 डिजिटल यूनिट बैंकिंग 75 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स शैल टैक्सेड एट रेट ऑफ 30%। मतलब आप पूरा बोल सकते हो कि जो भी हम सब क्रिप्टो, ठीक है, बिटकॉइन पे आप क्या स्टॉक्स खरीद रहे हो, उस पर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग पैसा लगा रहे हो, अगर आप जीतते हो, अगर इससे आप बेनिफिट कमाते हो, फिर भी आप 30% टैक्स इंडिया गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर आप लॉस करते हो, गेन नहीं करके लॉस करते हो, फिर भी आपको 30% अपना टैक्स देना पड़ेगा। तो डिजिटल ट्रेडिंग बहुत ही महंगा हो गया है। देख के आराम से चीजों को एनालिसिस करके ट्रेडिंग करिए। ठीक है, और एक ही साथ साथ अगले साल तक हमारा जो भी आरबीआई अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है। अगले साल तक इंडियन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना डिजिटल रुपी टैक्स करने वाला है। तो देखते हैं इनकम टैक्स में इनकम कितना होता है, टैक्स क्या होता है, अप टू कितना टैक्सेस आपको लगेगा। अप टू 2.5 लाख कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अप टू अगर 2.5 लाख टू 5 लाख आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख टू 7.5 10%, 7.5 टू 10 लाख 15%, 10 लाख टू 12.5 लाख 20%। यहाँ को लेकर 25-30 तक अगर आप
15 लाख के एवब कमा रहे हो तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सब आपका टैक्सेस का लिस्ट है। और बाकी लोग जितने भी बोल रहे हूँ जिनके पास ये सब चीज़ों का इनकम हो रहा है, सही तरीके से टैक्सेस को दीजिए देश के इम्प्रूवमेंट के लिए। बहुत ही अच्छा काम होने वाला है टैक्स अगर आप पे करोगे। ठीक है, आप जो करोगे आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। आपके बड़े भाई छोटे भाई अगर आप हो तो आपको देख के आपके बड़े छोटे लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सही तरीके से हमारे देश को इम्प्लीमेंट करने के लिए हाथ बटाइए। एलोकेशन ऑफ मेजर स्कीम्स देखते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन में 2021-22 में 34,947 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो इस साल क्या हुआ है, कितना दिया गया? सेम 37,800 करोड़। ठीक है, नेशनल एजुकेशन मिशन पे, नेशनल जो एजुकेशन मिशन में है आपका 21-22 में 32,796 करोड़ दिया गया था और इस साल दिया है 39,533 करोड़। ठीक है, जल जीवन मिशन में 21-22 मतलब जो भी आपका स्कीम था उस पर दिया था 40,1100 का। इधर दिया है 60,000 करोड़ का। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में लास्ट ईयर 14,000 करोड़ दिया गया था, इस साल 19,000 करोड़ दिया जाएगा। और पीएम किसान योजना में 67,000 था, इस बार 68। मुझे इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखा। और एजुकेशन में इतना डिफरेंस बहुत ही कम होता है और हेल्थ में कुछ नहीं है। मतलब क्या है इस चीज में डिफरेंस? 3,000 करोड़ का दे रहे हो आप। जो भी आप इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते वाला हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, किसान योजना, आपको इम्प्रूवमेंट, जो भी देश को इम्प्रूवमेंट करवाना है उसको आप कितना दे रहे हो, ये सब चीजों का देखना पड़ेगा थोड़ा। मुझे कुछ नहीं लगता है कुछ ज्यादा ही मिला है करके। 67 था 68 हो गया। ठीक है, मतलब 500 करोड़ ज्यादा ही है। इस चीजों का कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए इधर मैं डाल दिया हूँ। ठीक है, बस याद रखिए, क्या पता क्वेश्चन पूछ रहे तो लास्ट ईयर कितना दिया गया था हेल्थ को। ठीक है, तो याद रखिए कितना बार कितना दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देन आत्मनिर्भर भारत को 5,000 करोड़ दिया गया था, इस बार 6,400 करोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को 7,400 करोड़ एंड 10,000 करोड़ ये सब चीजों का एलोकेटेड हुआ है। डिटेल इन्फॉर्मेशन है। देन एलोकेशन और टू मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री को क्या क्या कितना बजट मिला है देखते हैं। कम्युनिकेशन को मिला है 10,000, माफ करिएगा 1,55,406 लाख करोड़ मिला है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर को आप बोल सकते हो 1,07,000। एग्रीकल्चर को 1,32,000। रूरल डेवलपमेंट को 1,38,000। मैं ये सब टर्म को पूरा नहीं बोला, बस नॉर्मल ओवरऑल मैं आपको बोल दे रहा हूँ। रेलवे को मिला 1,40,000। होम अफेयर्स को मिला 1,85,000। ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे को मिला है 1,88,000। ठीक है, कंज्यूमर अफेयर्स को मिला है 2,17,000। डिफेंस को 5,25,000, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, ये सब चीजों का आपका पूरा कंप्लीट डिटेल्स था इस साल, जो भी आपका फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का पेश किया गया था। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। तो नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं क्वेश्चन सेट को लेके। आपके सामने मैं क्वेश्चन पेश करने वाला हूँ। ठीक है, जो भी आपको मैं अभी पढ़ाया, मैं आपको पहले ही बोला कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द बजट इज नोन एज, मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया हूँ उसी से ही क्वेश्चन में बनाया हूँ और ये सब क्वेश्चन आपको आने वाले 1 साल तक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, ये सब चीज़ों को बिल्कुल भी मिस मत करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो क्या बोला जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में
हु एमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट द फर्स्ट बजट इंडिपेंडेंट में आफ्टर इंडिपेंडेंट, मतलब इंटरिम होता है आफ्टर इंडिपेंडेंट, यहाँ पे आप बोल सकते हो आर के सन्मुखिया शेट्टी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, कौन से जो कि डेप्यूटी पीएम थे और फाइनेंशियल मिनिस्टर थे ज़्यादा टाइम बजट पेश किए हैं? कौन? मोरारजी देसाई, जो कि 6 बार आपका फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड 4 बार आपका डेप्यूटी पीएम के प्लेस पर। ठीक है, ये सब चीज़ों का आपको मैं ऑलरेडी क्लास में बोल दिया हूँ। अगर आप अभी मिस कर दे रहे हो, बीच में देख रहे हो, थोड़ा सा पीछे जाकर क्लास देख सकते हो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि फर्स्ट टाइम व्हिच ईयर द रेलवे बजट जनरल बजट डिफरेंट किया था? 1924 में मैं बोला था क्लास के अंदर, जो कि पहले आपका 2 बजट आता था। पहला आपका आता था रेलवे बजट, फिर आपका जनरल बजट में। जनरल बजट में पूरा देश का जो भी अभी मेंशन कर रहे हैं वो आता था, और रेलवे का अलग से बजट आता था। ठीक है, तो कब? 1924। नेक्स्ट आपका विच बैंक विल इंट्रोड्यूस, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो भी आप डिजिटली करेंसी पे आप ट्रेडिंग करते हो उस पर आपका 30% टैक्स लगेगा। आप गेन करो, ठीक है, या लॉस करो, आपको 30% टैक्स इंडिया गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर है, 30% टैक्स। इस चीज़ को स्किप करके आगे बढ़ेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विल प्रेजेंट द बजट सेट द कंट्री एक्सपेक्टेड, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन। 9.27% ग्रोथ होगा आपका जीडीपी का। ठीक है, इस साल का बोल रहा हूँ मैं, इस साल का 9.27% होगा, अगले साल का 8.5 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेडिक्ट किया गया है, होता है कि नहीं आगे आते समय पर पता चलेगा। अच्छा, ये वंदे भारत ट्रेन क्या था? क्वेश्चन देखिए बजट में आपको इतना डिटेली बोल दिया हूँ कि आपको क्वेश्चन का मेन पॉइंट देखना पड़ेगा क्या पूछ रहा। हाउ मैनी न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन? 400। ठीक है, उसके बाद 100 कार्गो टर्मिनल्स होगा। ठीक है, ये सब चीज़ों का मैं बात बोल रहा हूँ। 400 आपका वंदे भारत और 100 आपका टर्मिनल। ठीक है, कार्गो टर्मिनल के ऊपर डिपेंड है। रेलवे में इतना ही डेवलपमेंट होने वाला है। ठीक है, हाउ मैनी पोस्ट ऑफिस? 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस, मतलब पूरा इंडिया में जितना भी आपका पोस्ट ऑफिस है सब बैंकिंग सिस्टम के अंडर में आ जाएगा 100%। ठीक है, बैन मतलब सॉरी माफ़ करें, बैन नहीं, बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट टारगेट ऑफ फाइनेंशियल 223? 6.4 डेफिसिट हो जाएगा खर्चा। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आर द जीएसटी कलेक्शन? हाँ, ये बहुत ही एक चीज़ मिस कर दिया हूँ शायद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, अब मेरा 100% गारंटी है। क्यों कि इधर क्या पूछा गया कि मंथ 2020 मतलब 2022 जनवरी मंथ में, जो जनवरी 31 में कलेक्शन हुआ था, कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ था जब से जीएसटी आपका देश में लागू हुआ है? 1,40,986, मतलब 1,40,986 करोड़ आपका कलेक्शन हुआ है, सबसे हाईएस्ट है अभी तक का। 2022 जनवरी 31 में ये कलेक्शन हुआ था, जो कि 1,40,986 करोड़ का जीएसटी। ठीक है, देन इधर 14 सेक्टर से 60 लाख इनकम, मतलब जो भी रोजगार आने वाला है, सभी को पता है, आप सभी को। नेक्स्ट आ जाएगा, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड ए रिडक्शन ऑफ सरचार्जेस ऑन अनलिस्टेड शेयर्स फ्रॉम 28% टू 23%, जो कि आपका अनलिस्टेड शेयर्स है उसका परसेंटेज टैक्स कम कर दिया गया 23% को लेके। ठीक है, फिर 2023 90 लाख हाउस विल बी कंप्लीटेड आइडेंटिफाई द पीएम। मैं अभी बोला था आपको क्लास में ही कि 90 लाख, ठीक है, 90 लाख आपका पीएम आवास योजना के द्वारा हाउस होल्डर को घर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाउ मैनी डिजिटल बैंकिंग सिस्टम? ये 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 डिजिटल अकाउंट बैंकिंग सिस्टम में बोला था। ठीक है, देखिए जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन डाला हूँ फाइनेंशियल सेक्टर को लेके, मतलब बजट को लेके, उसी सबसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो आप खुद स्कोर करिए और खुद जज भी करिए आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, ये मिस कर दिया, नेक्स्ट को बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक, हाँ,
ये तो आप सभी को पता है कि आप हमारा कितना ग्रोथ होने वाला 9.2%, फिर से डाल देंगे जैसे कि आपका हैबिट हो जाए। देन यहाँ पे आ जाता है कि जो कि अमृतकाल है, अमृतकाल होने वाला नेक्स्ट 25 ईयर से, मतलब आपका इंडिया एट द रेट इंडिया 75 टू @India 100 हो जाएगा, मतलब 100 साल, मतलब 100 साल हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट को, उसी को अमृतकाल किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिखा हूँ, इंडिया एम्स टू अचीव द विजन फॉर इंडिया @100, माफ़ करिएगा, इंडिया @100 को अचीव करने के लिए अगले 25 साल तक हो जाएगा। ऑब्वियसली ये 75 ईयर्स चल रहा है। नेक्स्ट, बजट 2020 फोकस ऑन हाउ मेनी पिलर्स, 4 पिलर्स में बोला था, पीएम आवास योजना, धन योजना, ये सब चीज़ों का मैं 4 चीज़ों का मैं आपको बोला था। ठीक है, और जो भी ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाउ मेनी मल्टी मॉडल नेशनल पार्क कंस्ट्रक्ट विल बी अवार्ड इन फाइनेंशियल 23, 4 ऐसे मॉडर्न नेशनल पार्क है जिसको अवार्ड किया जाएगा 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल मार्च 23। जो भी इमरजेंसी के सेक्टर में, इमरजेंसी के दौर में आप लोन लिए होगे, उसका जो भी आपका इंटरेस्ट होता है या रिटर्न पे करने के लिए एक्सटेंड किया गया है 1 साल, मतलब जो भी आप मार्च 2020 में देने वाले थे उसको 1 साल तक इंक्रीज करके मार्च 23 कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा काम किए हैं। हाउ मैनी न्यू वंदे भारत, फिर से आ गया क्वेश्चन, आपको सभी को पता है वंदे भारत ट्रेन 400 और कार्गो टर्मिनल आपका 100 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 साल में टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल 100 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 25,000 किलोमीटर जो कि आपका 200 करोड़ था शायद, हाँ 200 करोड़ या 2000 करोड़ बोला था, कि 200 करोड़ शायद आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो भी आपका पैसा आएगा। देन व्हाट विल बी द फाइनेंशियल आउटले फॉर PM डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्कीम 1500 करोड़, जो कि नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट्स है, हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, आपका हो जाएगा मेघालय हो जाएगा, आपका मणिपुर हो जाए, ये सब चीज़ों का जो 7 सिस्टर्स हम बोल रहे हैं, 7 सिस्टर्स को लेके डेवलपमेंट के लिए 1500 करोड़ गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है। नेक्स्ट आ गया जो कि हाउस प्रोजेक्ट PM आवास योजना है। ठीक है, 48,000 करोड़ को मेंशन किया गया, मतलब 90 लाख घर, ठीक है, उसमें 48,000 करोड़ का खर्चा। हाउ मेनी हाउस विल बी इनिशिएट 60,000 बेनिफिशियल PM आवास योजना, इतना घर हो जाएगा आप सभी को, इतना लोगों को आपको बेनिफिट मिल जाएगा। व्हाट अमाउंट हैज़ बी अलॉटेड फॉर द कवर 3.8 करोड़ हाउस होल्डर टू टैप वाटर, 60 करोड़। ठीक है, 60 करोड़ को जो भी आपका 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं उनको टैप वाटर, मतलब जो भी मैं बोला था घर घर नल, ये सब चीज़ों का स्कीम था, उसके लिए 60,000 करोड़ का सैंक्शन किया गया है। ठीक है, फिर आता है व्हाट परसेंटेज ऑफ पोस्ट ऑफिस, 100%, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 100% ऑफ पोस्ट ऑफिस जो भी इंडिया में है बैंकिंग सिस्टम के अंडर में आ जाएगा, BS मतलब बैंकिंग सिस्टम के अंडर में आ जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ फाइनेंस फिजिकल ईयर 2023 जो एस्टिमेटेड है 39.45 लाख करोड़ हो जाएगा, एस्टिमेटेडली आप बोल सकते हो 40 लाख करोड़। ठीक है, इतना खर्चा होगा इस साल। देन आ जाएगा कोऑपरेट सरचार्जेस टू बी रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 7%। कॉर्पोरेट सरचार्जेस जो भी टैक्सेस होता था 12% होता था पहले, इस साल हो जाएगा आपका 7%। ठीक है, देन टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू NPS रेज्ड 14% टू 10%। जो स्टेट गवर्नमेंट वो NPS था उसका 14% चार्जेस था, वो अभी 10% टैक्स रिडक्स कर दिया गया है। ठीक है, लास्ट 3 क्वेश्चन आपका इस सेशन का, शायद लंबा क्लास हो गया, 40 मिनट का क्लास हो गया है।
देन हाउ मेनी यूनियन लॉस रिप्लेस टू ईज ऑफ बिजनेस, कितने स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है जो ईजी बिजनेस, मतलब बोल सकते हो छोटे बड़े बिजनेस के लिए 1486 लॉस, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन निर्मला सीतारमन जी। मैं आपको बोला था कि कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में बजट, 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था, ये आपका क्वेश्चन था, जो कि 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था पहली बार इंडिया में बजट। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। 40 मिनट का क्लास हो गया है, आपका बजट का जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन था आपके सामने मैं पेश किया हूँ, 25 क्वेश्चन में आपके सामने पेश किया हूँ, और पीडीएफ में भी आपको मिल रहा है कि मुफ्त में टेलीग्राम चैनल पे लिंक हो जाएगा, शायद आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ आज का सेशन यहीं पे एंड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्लास को एंड तक देखिए। ठीक है, शेयर करिए और हमारे साथ ऐसे बनते रहिए कि बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक आगे आने वाले टाइम पर आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद।